जानकारी हासिल करते हुए। The commissioning ceremony, viewers, is an पहुंच चुके हैं। age-old तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोची की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जहां पर आज वो देश को, या कहें कि देश के साथ साथ इंडियन नेवी को वो एक ऐसा हथियार सौंपने जा रहे हैं जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये भारत में ही निर्माण किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। अपने आप में एक शहर के बराबर है, चलता फिरता बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक हैं क्योंकि आज देश की शक्ति में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही वक्त में समंदर में विक्रांत की तैनाती के लिए हरी झंडी दिखा देंगे। देखिए इसकी खूबियां क्या क्या है, नीचे हम आपको दिखा भी रहे हैं। एयर कंडीशनर है, आपने सुना कि यहाँ पर एक साथ करीब 30 फाइटर जेट्स को रखा जा सकता है, उड़ान भर सकते हैं। और यकीनन अमित, ये ऐतिहासिक क्षण इस वक्त हम सबके लिए है। बिल्कुल ऐतिहासिक। आप सोचिए कि 2022 अभी है और पहला भारत ने जो अपना आजादी के बाद जो युद्धपोत तैयार किया था गार्डन रिच में, वो सिर्फ 120 टन का था। और आज 2022 में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भारत ने 45,000 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया है। तो अपने आप में बताता है कि भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। दूसरी बड़ी बात है कि इसका नाम विक्रांत हम क्यों रख रहे हैं? विक्रांत इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो पहला भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, जो हमने नहीं बनाया था, उसको HMS यानी कि हिज मैजेस्टीज सर्विस कहा जाता था। हरक्यूलिस नाम था, जिसे हमने यूके से खरीदा था। लेकिन वो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था भारतीय नौसेना का, और साथ ही साथ उसका कॉल साइन R11 था। इसी वजह से जब भारत ने पहला अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, तो उसका नाम भी INS विक्रांत रखा है और साथ ही उसका कॉल साइन भी R11 रखा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि कई देशों ने एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किए, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। लेकिन अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर्ड, जरा हम इसको देखते हैं तस्वीर को, फिर आपके आगे बात करेंगे। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. तो ये नेवी की बैंड धुन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जो नेवी के जवान तैनात हैं सलामी देते हुए। सम्मान गण आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। खास बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर जब सैल्यूट किया तो उन्होंने तस्वीरें ध्यान गवाह रखा, हैं किस प्रकार से आज नेवी के स्टाइल में ऐतिहासिक सैल्यूट किया। आपने देखा होगा प्रिया कि उनके जो हाथ के पंजे थे वो आप देख पा रहे थे, देख नहीं पाएंगे क्योंकि जो अंदर का हाथ होता है ना पंजा, वो नजर नहीं आता क्योंकि नेवी में हमेशा ढक कर रखा जाता है। और उसकी एक वजह बताई जाती है क्योंकि नेवी में ज्यादातर जब सेलर्स होते हैं, काम करते हैं, तो उनके हाथों में कई बार गंदगी लग जाती है। इसलिए जो सामने कोई आपका ऑफिसर है या फिर कोई गेस्ट आता है तो उसको आपको गंदा हाथ ना दिखे, वो आपको जो साफ है वो नजर आए। इसी वजह से सैल्यूट का स्टाइल रखा जाता है। बिल्कुल, और देखिए यही अनुशासन, यही जो सीख है, ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में देखने के लिए मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी लेते हुए, गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है। और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो देखिए अब
आपने अमित सुना कि ये बताया जा रहा है कि भारत उन अब 6 देशों की लिस्ट में अब शुमार 6 हो देशों को चुका हम काउंट करते हैं कौन कौन से देश हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 10 से ज्यादा उनके पास है। उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, और वजन के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका के पास अभी 1 लाख टन के वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा इसमें नंबर आता है यूके का। यूके का इसलिए आता है क्योंकि यूके के पास पहले की भी टेक्नोलॉजी थी और अब भी उनके पास है, उनके पास 2 है इसका एयरक्राफ्ट कैरियर। तीसरा इसमें नाम आता है चाइना का, क्योंकि चाइना के पास 2 ऑपरेशनल हैं और अभी उनके एक और को मतलब तैयार किया जा चुका है और भी तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही उसके बाद नाम आता है फ्रांस का, फ्रांस के पास है। उसके बाद आपका 5वां नंबर आता है आपका रशिया का, और हमने जो विक्रमादित्य लिया है वो एडमिरल गोशकोव है, जिसको हमने लिया था विक्रमादित्य, उसको बनाया गया। अब भारत 6ठे नंबर पर आ गया है। लेकिन लोग इसमें कह सकते हैं कि इटली के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके साथ ही आप कहते हैं जापान के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन फर्क है, भारत ने जो टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें आपके जो जेट विमान है यानी कि डबल इंजन हेवी जेट विमान है, उनको आप डेक पर उतार सकते हैं। और साथ ही भारत ने जो टेक्नोलॉजी तैयार की है, उसमें प्लेन जब आते हैं तो उनको एरस लैंडिंग होती है, यानी कि तार से उसको रोक दिया जाता है। इसी वजह से भारत 6ठे देश में, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है। और दूसरी बात आती है कि अगर इटली के पास जो विमान वो यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास लैंडिंग जो होती है वर्टिकल लैंडिंग होती है और शॉर्ट टेक ऑफ होता है, जो हमारे पास पहले विराट का था, और उसका साइज उतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात है, जापान ने भी जो तैयार किया एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्लैट टॉप है, वहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लैंडिंग और वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ ही होता है, जो F-35 विमान है जो उसने अमेरिका से खरीदा है। तो इसी वजह से भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया है जो कि सुपरसोनिक विमानों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतार सकता है, वहां से लैंडिंग और उसकी साथ ही साथ टेक ऑफ करने की क्षमता है। दूसरी बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार जो 45,000 टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया गया है, इसमें एक वक्त में 30 से ज्यादा विमानों को आप रख सकते हैं, जेट विमानों को रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो इसमें MiG-29K को रखा जाएगा, जो कि ऑलरेडी विक्रमादित्य में भी हमारे पास है। लेकिन साथ ही आने वाले वक्त में इसमें भारत जो अपने तेजस को तैयार कर रहा है, उसका जो मरीन वर्जन है, उसको भी यहां पर आप कह सकते हैं कि टेस्ट किया जा चुका है। और आगे चलकर हो सकता है कि बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि हमारा जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है, हमारे स्वदेशी प्रिया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और अमित अभी आपको खूबियां बता रहे थे कि कौन कौन सी खूबियां हैं हमारे विक्रांत में। देश अब हमारा 6ठे नंबर पर उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये अपने स्वदेशी निर्मित ये एयरक्राफ्ट विक्रांत कैरियर है। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।